नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक रहेगा और टॉपिक रहेगा सेकंड पार्ट ही होगा, यानी न्यूट्रिशंस का पोषण तत्व का सेकंड भाग होगा और उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आपका आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा, किस विटामिन को विटामिन एच कहा जाता है? किस विटामिन को विटामिन एच कहा जाता है? हैन वाला एच है, विटामिन एच किसे कहा जाता है? तो ये टॉपिक रहेगा छोटा सा। तो विटामिन की अगर हम बात करते हैं, विटामिन हमें प्राप्त क्या करते हैं? हमें यानी जितने भी हमारे रोग वगैरह हो जाते हैं, पहले जितने भी रोग होते हैं उन रोगों से हमें बचाने का काम करते हैं। अगर हम अपने भोजन में विटामिन ले रहे हैं, डेली डाइट फूड के अनुसार से अगर हम विटामिन ले रहे हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे जो फूड है, उस फूड के माध्यम से जो भी हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं, तो अगर हमें डेली बेस से वो प्रोटीन हमें मिल जाता है, तो हमें कोई हमारे बॉडी में कोई भी आपका कमी नहीं आएगी। तो रोगों से बचाने का हमें काम करती है आपकी जो सिंपल सा है विटामिन। ठीक है, तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है आपका, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं आपके, और ये हमें एनर्जी लेस होते हैं, इनमें एनर्जी नहीं होती है। इनका जो इसमें अगर हम बात करते हैं क्या ऊर्जा पाई जाती है, तो बिल्कुल नहीं, ऊर्जा नहीं होती है आपकी। हाँ, जितनी भी आपके मान लीजिए आपके हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, तो ये विटामिन से ही होती है। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कौन सी विटामिन से हेयर प्रॉब्लम्स होती है। मेरा क्वेश्चन जो है आप ध्यान से सुनेंगे, लास्ट में आप इसे कमेंट करके जरूर बताइए, अभी बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइए। लास्ट में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी आपकी विटामिन है जिसे विटामिन एच कहा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन मेरे भाई अब आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो डिफरेंट टाइप से पूछ रहा है। क्लियर है दोस्त? तो विटामिन को अगर हम बात करते हैं जल के आधार पर, यानी घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक आप तो जल में घुल जाएंगे, आप उन्हें जल में घोल दीजिए तो आपके ऑटोमेटिक घुल जाएंगे, और एक आपके फैटी एसिड में, यानी आपके जब शरीर के अंदर जाएंगे, फैट में जाएंगे, तो तब जाकर आपके घुल जाएंगे। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही होता है। आपको ये बताना है बी कॉम्प्लेक्स में भी किस विटामिन को एच विटामिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन बी हो गया B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, 7, 9 एंड 12। तो आपको ये सब बताना है। विटामिन बी और सी आप WBC से याद रख लेंगे। WBC यानी वाटर में कौन घुल जाएंगे? आपके विटामिन बी और सी घुल जाएंगे, या आप ऐसे याद रख लो बस। ठीक है, बस। तो बा फॉर आपका विटामिन बी और सी फॉर स, और घुल किस में जाएंगे? जल। तो बस चली गई किसमें? जल। तो आप ऐसे भी याद रख लेंगे। ट्रिकें तो बहुत सारी हैं आपकी, तो सबसे अच्छी जो ट्रिक मुझे लगती है वो WBC से है, क्योंकि साइंस से थोड़ा जुड़ा भी है कि वाटर सॉल्व विटामिन कौन सी है, तो सिंपल सा बी और सी है आपकी। बी और आपकी क्या आ जाएंगी? सी आ जाएंगी। और बी अभी बात करेंगे, बी का जो है आपका प्रॉपर रासायनिक नाम क्या है, सी का रासायनिक क्या नाम है, इनके होने वाले रोग कौन से हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको। विटामिन बी अगर आप आपसे देखो, यहाँ से क्वेश्चन भी देता है आपका, जल में घुलनशील विटामिन, और बी भी हटा देगा, सी भी ऑप्शन से हटा देगा, रख देगा ए, रख देगा क्या आपका ऑप्शन में? ADH K। अब आप उसमें ढूंढते रहना, ना बी है ना ऑप्शन में सी है, तो आप देख लेना ये तो जल में आपकी घुलती नहीं, तो फैटी एसिड सॉल्व आपकी विटामिन है, तो जल में जो घुलेगी वो विटामिन एच होगी आपकी यहाँ से। तो क्वेश्चन अब बहुत ही डिफरेंट पूछने लगा है, तो आप क्वेश्चन से हम वर्क भी कराएंगे आपको। तो अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे आपका कॉम्प्लिकेट होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन है आपकी, और इनकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे बिल्कुल कि इनकी शॉर्ट ट्रिक में बिल्कुल सिंपल सी छोटी से छोटी शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या बन सकती है, जो आपको बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाए ट्रिकी के माध्यम से। फिर आ जाता है विटामिन जो जल में घुलनशील है, इनमें आप याद रख लेंगे अधिक। ठीक है, आप याद रख लेंगे अधिक। अधिक का मतलब हो जाएगा ADE K, अधिक याद रख लीजिए। अधिक विटामिन आपकी तो अधिक चीजें हमेशा किस में घुलेंगी? आपकी फैट में ही।
तो अब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की हम बात करते हैं तो इसमें भी B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। तो बी कॉम्प्लेक्स में भी आपका रख देगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा शामिल नहीं होता, तो B4 शामिल नहीं है, B8 शामिल नहीं है, B4 शामिल नहीं है और B8 शामिल नहीं है आपका। तो आप ये याद रखेंगे, B10 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, वो आपके शामिल नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन प्रॉपर आती हैं, अगर मुख्यतः हम बात करते हैं तो विटामिन आती है हमारी 8। देखिए अब विटामिन की अगर हमसे बात करता है खोज किसने की, तो पूरा नाम आ जाता है इनका कैसिमर फंक। कैसिमर फंक ने तो नाम दिया है, लेकिन प्रॉपर जो खोज किसने कर दी एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से, तो हॉपकिंस ने। लेकिन आज भी अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा यही आता है, विटामिन की खोज करता है जो है कैसिमर फंक ही आता है आपका। तो कैसिमर फंक को ही आप फॉलो करेंगे। अगर वो ऑप्शन ना हो तो आपका लगा देंगे एफ जी हॉपकिंस, तब आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आपका नहीं होगा। विटामिन ए की बात करते हैं थोड़ा, चलो रासायनिक नाम पे भी बात कर लेते हैं यहीं पर। केमिकल नेम, तो रासायनिक नाम पे आपने देखा होगा, इनकी भी ट्रिक बता देते हैं आपको यहीं पर। तो ट्रिक हमारी कुछ ये है, ओल्ड ट्रिक ही है अगर हम बात करते हैं तो। रासायनिक केमिकल नेम में अगर हम बात करते हैं तो केमिकल नेम के अनुसार आ जाएगा रथ एक ट्रॉफी। इसकी भी बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन मुझे जो अच्छी लगती है यही है जो एकदम आसानी से याद भी हो जाती है। विटामिन ए बी सी डी ई के, यानी विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है, रेटिनॉल है आपका। इसका जो केमिकल नेम क्या आ जाएगा, रेटिनॉल आ जाएगा। विटामिन बी का आ जाएगा थायमीन, सी का आ जाएगा एस्कॉर्बिक, डी का आ जाएगा कैल्सीफेरॉल, फिर आ जाएगा आपका ट्रॉफी का मतलब आ जाएगा सिंपल सा टोकोफेरॉल, और आ जाएगा फ्लिकनॉन, या इसी को बोल देते हैं नेफ्थी क्विकनॉन, फ्लिकनॉन, या इसी को बोल देते हैं। कभी कभी आपका एग्जाम में नहीं हो सकता है दे, तो सिंपल सा दे देगा नेफ्थो क्विकनॉन। ये ट्रिक आ जाएगी। और इनसे होने वाली बीमारी की जो ट्रिक आ जाएगी तो वो याद रख लीजिए आपका रब सारे बर। तो जितने भी दूल्हे होते हैं वो रब के ही तो हैं, आप ऐसे याद रख लेंगे। रा से आपका रतौंधी, रा से क्या जाएगा आपका रतौंधी। बी से बा से बेरी बेरी, सा से स्कर्बी, रा से रिकेट्स, बा से बांझपन, और रा से रक्त का थक्का जमना। बांझपन में कभी कभी दे देता है जनन शक्ति कमजोर होना, जनन शक्ति कमजोर होना। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम मैंने अभी आपको बताया ही है, रेटिनॉल। आप ऐसे याद रखेंगे, दो बार है रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम हो जाएगा, और रा फॉर रतौंधी, रा फॉर रेटिनॉल। तो विटामिन ए आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर रतौंधी कभी कभी ऑप्शन नहीं आता है तो आपका लग जाएगा, क्योंकि आप जीरो से तो शुरू किए हैं, विटामिन ए से तो शुरू किए हैं, तो इसका नाम भी आप याद रख लेंगे, जीरो प्लेथमिया आपका। ठीक है, त्वचा की जो कोशिकाएं हो जाती हैं, त्वचा की जो कोशिका है वो उनमें क्या है, चेंजेस आ जाते हैं रतौंधी। रतौंधी में होता क्या है, इसमें रतौंधी में जो होता है, हमारे अंदर आंख में सेल होती हैं दो प्रकार की, एक होती है रोट सेल और एक होती है कॉन सेल। तो जो रोट सेल होती हैं और कॉन सेल होती हैं आपकी प्रॉपर, कौन सेल ये आपकी जो प्रॉपर बताती है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं शंकु कोशिकाएं।
शंकु कोशिकाएं, इन्हें बोलते हैं हमारा छड़ कोशिकाएं। तो जो रॉट सेल होती हैं ये अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं। जो अंधेरे में तीव्रता बताती हैं प्रकाश को, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? रॉट सेल कहते हैं। या हिंदी में कभी कभी हम इन्हें सलाखें भी कह देते हैं, सलाखें। और ये जो मंद प्रकाश में वस्तु को पहचानने का कार्य करती हैं। और ये प्रॉपर अगर हम बात करते हैं रात्रिचर जानवरों में या रात्रिचर पक्षियों में ये पाए जाते हैं आपके रॉट सेल। और रॉट सेल यानी आप ये कह सकते हैं जो उल्लू में पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? उल्लू में जो पाई जाती हैं वो आपकी सिंपल सा छड़ पाई जाती है, सलाखें पाई जाती हैं, शंकु नहीं पाए जाते हैं आपके। तो अब जो कौन सेल होते हैं ये क्या बताते हैं? ये कौन सेल जो बताते हैं ये प्रकाश में जो रंग है, रंग में जो विभेद है आपका, रंगों को आप बता पाते हैं। और जो प्राइमरी कलर है रेड, येलो, ग्रीन जो आपके हैं, इन्हें अगर बताने के लिए उत्तरदायी है। और उल्लू के अंदर प्रॉपर आपकी यही नहीं होती है कौन सेल, यानी शंकु कोशिकाएं नहीं होती, इसीलिए उसे दिन में दिखाई नहीं देता या उजाले में दिखाई नहीं देता, रात में देता है। अब सिंपल सा रात में देता है दिखाई, तो इसमें आपकी मनुष्य के अंदर ऐसा क्या हो जाता है फिर? क्योंकि मनुष्य के अंदर अगर हम बात करते हैं तो रॉट सेल खराब हो जाती है, तो देन आपका रतौंधी हो जाती है, उसे रात में दिखना यानी सूर्यास्त के बाद दिखना आपका बंद हो जाएगा। अगर उसका कौन सेल खराब हो गया तो उसे दिनौंधी हो जाएगी, दिन में आपका दिखना बंद हो जाएगा। और विटामिन ए का जो सर्वोच्च स्रोत है आपका, वो होती है आपकी गाजर। सबसे ज्यादा स्रोत जो होती है गाजर। क्यों होती है? क्योंकि गाजर में पाया जाता है सबसे ज्यादा आपका विटामिन। क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? आपका विटामिन। और प्रोटीन भी पाई जाती है, सिंपल सा कैरोटीन प्रोटीन। तो केराटिन प्रोटीन भी कह देता है, कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए गाजर का सबसे जो विटामिन ए का सबसे अच्छा जो हमारा स्रोत है वो क्या आ जाएगा? गाजर आ जाएगी। गाजर के अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ये लीवर्स एंड फिशेस ऑयल आपका है, वो भी आपका विटामिन ए के लिए उत्तरदायी होता है। और इसकी कमी से आंखों पर प्रभावित पड़ता है, यानी आंखें आपकी प्रभावित होती है सबसे ज्यादा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं, खोज किसने की है? अगर विटामिन ए की भी चलो बात कर लेते हैं, यहाँ पर खोज किसने की है? तो मैकुलन ने। जो इसके खोज करता है वो कौन है? मैकुलन है आपका। विटामिन बी के भी अगर खोज करता बात करते हैं तो इसके आ जाएंगे मैकुलन। तो विटामिन ए और विटामिन बी के जो खोज करता है वो मैकुलन है। अन्य नाम कौन सा है इसका? थायमीन कहते हैं आपका। अन्य नाम विटामिन B1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? विटामिन बी भी अगर लिखा है तब भी B1 हो जाएगा प्रॉपर। तो रोग क्या हो जाता है आपका? बेरी बेरी हो जाता है। रोग क्या हो जाता है आपका? बेरी बेरी हो जाती है। और आपका जो वृद्धि होगा, यहाँ से आपका जो ग्रोथ हार्मोन्स भी है वो आपका प्रॉपर थोड़ा हाइपर यानी लो सिक्रेशन हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, हाइपर नहीं, आपका हाइपो हो जाएगा। तो वृद्धि क्या हो जाएगी आपकी? प्रॉपर रुक जाएगी। और इसमें सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है आपका अनाज और फलियां, सोयाबीन। अनाज, फलियां और सोयाबीन है सबसे अच्छा इसका स्रोत। और जो प्रॉपर अगर विटामिन, देखो इसमें डायग्राम में भी बहुत सारे, इसीलिए मैंने ये डाल दिया है, इसीलिए ये डाल दिए हैं आपके, क्योंकि ये सारे इसके सोर्सेस ही हैं। ये सारे इसके क्या हैं? सोर्सेस के रूप में ही जाने जाते हैं। इसमें कोई ना कोई सोर्स आपको जरूर मिलेगा। विटामिन B2 आपका, मैंने ट्रिक आपको यहाँ चलो ट्रिक भी बताते हैं। विटामिन पूरे बी कॉम्प्लेक्स की ट्रिक आपको बताते हैं। पूरे बी कॉम्प्लेक्स की ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे थोड़ा, चलो इधर लिखते हैं भाई, याद रख लेंगे थोड़ा, न्यू पेट पर, आप याद रखो, थोड़ा याद रखो, न्यू पेट पर बर्फ सा। तो यहां से आ जाएगा सिंपल सा आपका, यहां पे आ जाएगा सिंपल सा आपका, अगर हम बात करते हैं थायमीन, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के बाद आ जाएगा आपका नियासिन, पेंटो, ठीक है, या पेंटोटोनिक थेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमारा आ जाता है सिंपल सा आपका पायरिडॉक्सिन,
फिर आ जाता है आपका बायोटीन, ठीक है, B7, और फिर आ जाता है B9, और B9 का जो प्रॉपर नाम आ जाएगा फोलिक, और फोलिक के बाद आ जाएगा सिंपल सा साफ, और S4 क्या आ जाएगा आपका साइनोकोबालामिन। लिख देता हूं थोड़ा, यहाँ पर आ जाएगा थाइमीन, रा से आ जाएगा राइबोफ्लेविन, न्यू से आ जाएगा अगर बात करते हैं हमारा नियासिन, पेर से आ जाएगा आपका सिंपल सा आ जाएगा पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक, पर से आ जाएगा पायरिडॉक्सिन, बाद से आ जाएगा बायोटिन जो विटामिन B7 का नाम है, फा से आ जाएगा फिर आपका फोलिक विटामिन B9, और सा से आ जाएगा साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो ये ट्रिक हो जाएगी, ऐसे अलग हो थोड़ा न्यू, ठीक है, थोड़ा न्यू पेट पर बर्फ सा, थोड़ा न्यू पेट पर बर्फ सा आप याद रख लेंगे ट्रिक, और यहाँ से क्वेश्चन बी कॉम्प्लेक्स से अब ज़्यादा ही आने लगे, तो इस ट्रिक को आप जरूर याद रखें, इस ट्रिक को आप जरूर याद रखें। ये वाला आ जाएगा B1, ये आ जाएगा आपका B2, और ये वाला आ जाएगा B3, ये आ जाएगा B5, और ये आ जाएगा B6, ये आ जाएगा आपका क्या सिंपल सा B6, और ये आ जाएगा B7, ये आ जाएगा B9, और ये आ जाएगा B12 आपका। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, इसे आप जरूर याद रखें। विटामिन B2 की अगर हम बात करते हैं, अभी ट्रिक में बताया था मैंने आपका, राइबोफ्लेविन आ जाएगा, ठीक है, और रोग जो हो जाएगा आपका प्रॉपर, अगर हम रोग की बात करते हैं तो त्वचा का फटना, आपने देखा होगा जाड़ों में त्वचा जो फट जाती है आपकी, विटामिन किसके कारण फट जाती है आपकी, विटामिन B2 के कारण। तो इसमें आपको भारी मात्रा में क्या लेना चाहिए, आपको अंडे वगैरह या मांस, अगर जो नहीं खाता तो फलीदार सब्जियां या पत्ता गोभी वगैरह खा लेनी चाहिए, तो विटामिन B2 आपका क्या है कंप्लीट आपका हो जाएगा। या टैबलेट के माध्यम से भी मार्केट में कैप्सूल्स आते हैं, तो कैप्सूल इतना खैर नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर जल्दी स्किन प्रॉब्लम है किसी को तो वो टैबलेट B2 की आपकी ले सकता है, या मल्टी विटामिन B कॉम्प्लेक्स की भी ले सकता है, वो बिल्कुल सारी चीज़ों के लिए आपकी होगी। विटामिन B3 की बात करते हैं, तो B3 के कारण क्या होता है, निकोटिनोमाइड, जो केमिकल नेम हो जाएगा इसका निकोटिनोमाइड, या नियासिन भी कहते हैं आपका, और इसमें आ जाता है पेलाग्रा रोग। ये किससे संबंधित है, तो आइस से आपका, या 3D सिंड्रोम बोल देते हैं, या पेलाग्रा रोग बोल देते हैं आपका, ठीक है, 4D सिंड्रोम, 3D सिंड्रोम सिंपल सा आ जाता है, 3D सिंड्रोम बोच लेता है आपका, 4D 5D, ठीक है। तो पेलाग्रा रोग आंख से संबंधित है आपका। ये जब आपको आइस पढ़ाएंगे तो वहां पर भी आपको बता देंगे, आइस पढ़ाएंगे आपको, जस्ट इसके बाद ही पढ़ा देंगे आपका आइस, तो आइस में आपको प्रॉपर बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं, जो उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, तो 11-12 पार्ट होते हैं, तो आपको बताएंगे कार्निया वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे बात करेंगे। सोर्स हमारे क्या आ जाएंगे, तो इसमें भी आ जाएगा ईस्ट, आ जाएगा मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आपकी इत्यादि आ जाएंगे विटामिन B3 के लिए। आप बस रोग याद रखेंगे, इसका केमिकल नेम रोग ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला आ जाता है विटामिन B5 का जो अन्य नाम है वो पेंटाथेनिक एसिड है आपका। रोग क्या हो जाता है आपका, चर्म रोग, और बाल सफेद हो जाते हैं आपका, बाल सफेद हो जाते हैं। अच्छा, बाल विटामिन B3 के कारण भी सफेद हो जाते हैं और B5 के कारण भी सफेद हो जाते हैं, लेकिन अगर सबसे अच्छा जो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो विटामिन B3 आप लगा देंगे, B3 में ही सबसे ज्यादा आपके हो जाते हैं बाल सफेद हो जाते हैं आपका। यहाँ थोड़ा आप ये कह सकते हैं भाग इसका भी है विटामिन B5 का, ठीक है। इससे चर्म रोग हो जाता है आपका, जैसे स्किन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो होती है इससे भी होती है, क्योंकि सिमिलर आपकी प्रोटीन है, लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर है आपका। और सोर्सेस क्या हो जाएंगे, अंडा, दूध, मांस और मूंगफली वगैरह, ठीक है। अन्य नाम जो आपका विटामिन 6 का आ जाएगा पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 6, ठीक है, सापा ऐसे याद रख लेंगे 6। अगर ट्रिक याद कर रहे हैं एक एक करके, तो सापा कहते हैं नहीं शापा, तो याद रख लें 6 यानी पायरिडॉक्सिन। और इसी में हो जाता है जिसे बोलते हैं एनीमिया, रक्त क्षीणता।
तो इसमें क्या हो जाता है, आयरन का अमाउंट जो मैंने न्यूट्रिशन में बताया था पार्ट फर्स्ट में, तो वो आपकी चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसमें भी आपका प्रॉपर जो हो जाता है एनीमिया उत्तरदायी के लिए 3 प्रोटीन उत्तरदायी, B6, B9 और B12 भी लिख देता है। लेकिन परफेक्ट अगर तीनों विटामिन रख देता है, B6, B9, B12, तो आप B6 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनीमिया प्रभावित होता है विटामिन B6 के कारण ही होता है। तो इसमें भी आप दूध ले सकते हैं या हरी सब्जियां, ठीक है। और हरी सब्जियों में अगर बात करते हैं, आप पालक ले सकते हैं। हरी सब्जियों में अगर बात करते हैं तो आप पालक ले लेंगे, क्योंकि पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है आपका। और फल में अगर बात करते हैं तो अमरूद आप खा सकते हैं, अमरूद में भी सबसे ज्यादा आपका आयरन पाया जाता है। विटामिन B7 का जो अन्य नाम है वो बायोटीन है, ठीक है। बायोटीन आ जाएगा तो आप याद रख लेंगे, आपका सिंपल सा बास याद रख लेंगे, बायोटीन सा यानी आपका आ जाएगा 7। तो बायोटीन इसमें भी आ जाता है बालों का झड़ना, चर्म रोग आपका आ जाएगा, सिंपल सा बाल झड़ने लगेंगे आपके, हेयर प्रॉब्लम्स जो एंटी हेयर प्रॉब्लम्स हो जाती है। आजकल तो एंटी हेयर प्रॉब्लम के कई एक कारण है, क्योंकि आप प्रॉपर जो साबुन होते हैं वो चेंज कर देते हैं, आपका सिंपल सा जो सर्फ आते हैं आपके वो चेंज कर देते हैं, और सिंपल सा हमारे क्या बोलते हैं भाई इन्हें शैम्पू वगैरह आते हैं, इन्हें आप लोग चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से आपका, क्योंकि हर शैम्पू का, हर प्रोडक्ट का अलग अलग मैन्युफैक्चर होता है, अलग अलग परसेंटेज होता है, आप चेंज करेंगे तो बालों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बालों को रोकने के लिए, एंटी हेयर फॉल हो रहा है तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का B7 आप ले सकते हैं। तो बालों को झड़ने से क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अगर आप टैबलेट नहीं ले रहे तो आप खा सकते हैं मीट, गेहूं, अंडा, सब्जी, फलीदार सब्जियां, फल, फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। विटामिन B9, ठीक है। तो 9 आप याद रख लेंगे, नाफ, ठीक है, नफ, नाफ हम पढ़ते हैं ना, नाफ, नाफ, और आपका ऐसे याद रख लेंगे 9 और फा से फोलिक अम्ल। इसमें भी आ जाता है, मैंने अभी बताया था आपको, रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि, और इसमें हरी सब्जियों का प्रयोग आप करेंगे, फलीदार इष्ट का प्रयोग करेंगे, अंडे का प्रयोग करेंगे, कलेजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मुर्गे की कलेजी या बकरे की कलेजी, आप जो भी एज भाई खाते हो, ठीक है। तो अब आ जाता है जो B12 है आपका, ठीक है। तो 12 आपका आ जाएगा, तो याद रख लेंगे, सा याद रख लेंगे, बा और सा यानी 12 और सारा यानी आपका सिंपल सा साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या जाता है इसमें, घातक एवं रक्त क्षीणता, और नर्वस सिस्टम में क्या जाती है आपकी जो तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या जाती है, गड़बड़ी आ जाती है। और इनमें से सर्वोच्च स्रोत आ जाएगा आपका मीट, सर्वोच्च क्या आ जाएगा आपका मीट। फिर आ जाता है विटामिन C। विटामिन C की जो खोज की है आपकी हॉलकट ने की है, किसने की है आपकी, हॉलकट। और इसका जो अन्य नाम है वो क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिक आपका, ठीक है। तो C, विटामिन C सा से खत्म हो रहा है तो एस्कॉर्बिक है, इसे साइलेंट मार देंगे, एस्कॉर्बिक आप ऐसे याद रख लेंगे। और इसमें भी क्या आ जाएगा, त्वचा आपका स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, स्कैर्बी हो जाएगा, ठीक है, स्कर्वी हो जाएगा आपका, प्रॉपर टीथ प्रॉब्लम हो जाती है, सिंपल सा। और इसका जो मेन सोर्सेस है स्किन को जो बिल्कुल सॉफ्ट रखने के जो मेन सोर्सेस है, विटामिन C उत्तरदायी होता है, स्कार्बिक एसिड। अगर आपको आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रखनी है तो आपको आपके भोजन में विटामिन C की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखना है। आप ले सकते हैं सिंपल सा, जैसे विंटर सीजन में आप आंवले आते हैं तो आंवले का अचार, आंवले की सब्जी वगैरह आप बना सकते हैं, और 4-5 दिन तक आपकी आराम से चल जाती है आंवले की सब्जी। या आपका अगर आंवला, सर्वोच्च स्रोत क्या जाएगा, आंवला। अगर आप बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा भिंडी में भी पाई जाती है। यूपी PCS में क्वेश्चन ये आपका आया हुआ भी है, यूपी PCS में क्वेश्चन आया भी हुआ है आपका 2017 में, कि निम्नलिखित में से विटामिन C सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। तो मिर्च में भी पाया जाता है, भिंडी में भी पाया जाता है, और उसमें ऑप्शन जो सही किया था भिंडी था, आंवला भी ऑप्शन था, ठीक है, ऑप्शन आंवला भी था। तो सबसे ज्यादा आपका जो पाया जाता है भिंडी में। फिलहाल आप लोग आंवले को ही याद रखेंगे, क्योंकि आंवला ही आप लोगों के काम का है। अगर PCS वगैरह का देने जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि भिंडी में विटामिन C जो लिक्विड चिपचिपा पदार्थ होता है वही होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। हम लोग खट्टे से लगा लेते हैं कि जितने भी खट्टे पदार्थ है उनमें विटामिन C पाया जाता है, ठीक है।
बात सही है बिल्कुल। पके फलों में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन अगर विटामिन सी की हम बात करते हैं तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन, लेकिन उसमें आप लिक्विड फॉर्म में एस्कॉर्बिक अम्ल भी आप देखेंगे, क्योंकि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं आपके। टमाटर में भी देखो आपके कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो टमाटर भी आपके क्या होंगे, विटामिन सी होगा। आगे आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी का जो नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, क्या रोग हो जाएगा, सूखा, रिकेट्स हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा इसी को बोलते हैं हमारा सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन हम आपका बोलते हैं आपका। तो सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन हम बोलते हैं विटामिन डी को। सनसाइन विटामिन जो किसे कहते हैं, आपका विटामिन डी को कहते हैं आपका। और ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो जाती है। और हमारे लीवर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लीवर में कौन सी विटामिन स्टोर रहती है परमानेंट के लिए, तो विटामिन ए और विटामिन के, और सॉरी डी, ठीक है, ए और डी, आपका ए और डी आपकी स्टोर रहती है। और ए और डी में अगर आपसे पूछता है सबसे ज्यादा कौन सी रहती है, तो विटामिन ए। और जब शराबी शराब पी लेता है तो विटामिन सी आपका स्टोर हो जाता है। इसीलिए लीवर धीरे धीरे एस्कॉर्बिक एसिड के कारण क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। विटामिन ई जो हमें जनन क्षमता, ये महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। आपकी जनन क्षमता को क्या करता है, जननांग जो होते हैं हमारे, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं या सेक्स फीलिंग्स होती हैं, उन हार्मोन्सों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है विटामिन ई। अगर विटामिन ई कम हो गया तो आप नपुंसक हो सकते हैं, नपुंसकता का रूप हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से रोग आपके हो जाएंगे, जनन जो क्षमता हो जाएगी कम हो जाएगी। और ईंट याद रख लेंगे, ईंट, आप ईंट तो पढ़ते ही है भाई, ईंट याद रख लेंगे। ई से आपका विटामिन ई और टा से टोकोफेरॉल, आप ऐसे भी याद रख लेंगे। सोर्सेस क्या आ जाएंगे आपके, तेल, गेहूं, अंडे, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, आपका सोयाबीन। या मैं जो आपको बताऊंगा आप यहां से कर सकते हैं अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं उबले हुए। जैसे सिंपल सा शाम को चने भिगो दीजिए और सुबह आप अंकुरित हो जाए हल्के, चना हो गया, गेहूं हो गया, अंकुरित अनाज आपको खाने चाहिए, ठीक है, जिनका अंकुरण निकल आए। विटामिन के की हम बात करते हैं, तो विटामिन के, ठीक है, तो कान याद रख लेंगे, के से कान याद रख लेंगे, का फॉर विटामिन के और ना फॉर नेफ्थ क्विकनॉन, नेफ्थ क्विकनॉन, या इसी को बोलते हैं फ्लिकनॉन, इसी को बोलते हैं क्या, आपका सिंपल सा फ्लिक नॉन। और चोट लगने पर आपने देखा होगा रक्त का थक्का ना जमना, या आपने देखा होगा ये जो प्रॉपर बीमारी होती है इंसुलिन से भी होती है। अगर आपने डायबिटीज हो गया है तो इंसुलिन नामक अगर हार्मोन्स नहीं निकल रहा आपका बीटा सेल से, तो भी आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका फाइब्रोनोजिन प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो ब्लीडिंग आपकी रुकेगी ही नहीं। अंदर से हिपेरिन कार्य नहीं करेगा, फाइब्रोनोजिन कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं लीवर, क्योंकि लीवर ये प्रोटीन बनाते हैं हिपेरिन और फाइब्रोनोजिन। जो ब्लड, जो इंजर्ड पार्ट होता है, इंजर्ड हो जाते हैं उसमें आपके वो पार्टिसिपेट लेते हैं एटमॉस्फेयर में एंड बॉडी से भी, आपका दोनों तरीके से। अब आ जाते हैं हमारे कुछ आपके खनिज लवण। खनिज लवण में आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम का जो स्रोत है हमारा केला, खजूर, बीन्स, बेकरीज। आपका कार्य क्या होता है, जितनी भी पेशियां हैं उन्हें चलाने के लिए नर्वस सिस्टम में जो आवेग होते हैं, जो प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, उन्हें चलाने के लिए उत्तरदायी कौन होता है, आपका पोटेशियम। शरीर में जो विद्युत अपघटय का संतुलन करते हैं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव को बैलेंस करते हैं, इनको जो बैलेंस करते हैं वो करते हैं पोटेशियम। मैंने अगर आपको कोई आदेश दिया है, मान लीजिए कुछ भी आदेश दिया है कि पेन उठा दीजिए, आप जब तक आप पेन उठाकर नहीं देंगे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। जब तक मुझे वो पेन नहीं मिल जाएगा मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, हमारे कुछ आयन चलते हैं, आपके इलेक्ट्रिक आयन चलते हैं, वो चलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये दोनों ही उत्तरदायी होते हैं, ये कार्य करता है पोटेशियम। सोडियम का अगर स्रोत होता है हमारा नमक के माध्यम से हम ले लेते हैं, NaCl के माध्यम से, ये भी करता है पेशी। और सबसे ज्यादा जो यहाँ से पूछता है क्वेश्चन हार्ट बीट के लिए, हार्ट बीट के लिए यहाँ पर लिखा नहीं है, तो हार्ट बीट के लिए अगर आपसे पूछता है हार्ट बीट के लिए कौन उत्तरदायी है, तो सोडियम। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम के ही हमारे बने होते हैं प्रॉपर दांत। और ये हम सबसे ज्यादा जो पूर्ण पाचक आहार है हमारा दूध है, यहाँ से हम प्राप्त कर लेते हैं। हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं, रुधिर स्पंदन में सहायक होते हैं और पेशी को संकुचन करते हैं। जितनी भी हमारी मसल्स होती हैं उन्हें संकुचित करने में उत्तरदायी होते हैं
कैल्शियम आपका। और कैल्शियम की माध्यम अगर इनकी मात्रा कम हो जाती है तो यहाँ पर ओस्टोमलेशिया और ओस्टोपोरोसिस रोग हो जाएगा। ओस्टोमलेशिया और ओस्टोपोरोसिस रोग हो जाएगा। आगे भी पढ़ाएंगे आपको, जब जितने भी बीमारियां पढ़ाएंगे तो वहां पर डिसीजेज में आपको बताएंगे इनका प्रॉपर कार्य क्या है। लोहा, अगर आयरन की मात्रा आपके बॉडी में कम हो जाती तो मैंने अभी बताया था एनीमिया रोग हो जाता है। कलेजी, गुर्दा, दर्दी, ठीक है। सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग जो होता है, आप वो स्रोत आपके जो अंडे के अंदर पीला वाला भाग निकलता है आप उसे खा सकते हैं, उसमें भी आयरन अमाउंट होता है। जो बाहर वाला भाग होता है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है प्रोटीन, और जो कवच होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आप ये कह सकते हो लगभग 7% प्रोटीन आप प्राप्त कर सकते हैं अंडे से ही। अंडे में जो प्रॉपर प्रोटीन होती है वो 7% होती है आपकी। कार्य क्या है, तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन को जो मेंटेन करता है, हीमोग्लोबिन को बनाए रखता है, या हिम हिम का मतलब होता है ग्लोबिन्स, प्रोटीन आ जाएगी। हिम का मतलब होता है आयरन, आयरन को जो बैलेंस करता है, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन में ही जुड़ा रहेगा और आयरन की मात्रा आपके संपूर्ण शरीर में होनी चाहिए। आयोडीन की मात्रा, अगर आयोडीन कम हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, थायराइड, यानी जो सिंपल सा मैंने बताया था आपको एंडोक्राइन ग्लैंड में आपका। आयोडीन हम भी प्राप्त कर लेते हैं नमक से, समुद्री खरपतवार से, और हमारे यहाँ आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा जो है आपकी गुजरात और केरल में। यहां से प्राप्त कर लेते हैं। विधि हमारी क्या आ जाएगी, तो नरकुल होती है, लेमिनेरिया सेवालोता आप कह सकते हैं, लेमिनेरिया एल्गी से प्राप्त करते हैं, और विधि आ जाएगी एल्डोर, एल्डोर विधि से प्राप्त करते हैं हम ये। कार्य क्या आ जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन्स को निकालने के लिए, हाइपो और हाइपर सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है आयोडीन। जस्ता, जस्ता अगर हम बात करते हैं, जिंक बोलते हैं, जेडन, इसकी मात्रा ज्यादा नहीं है, और इंसुलिन काइक है तो आवश्यक होता है, ये आप ना भी याद रखेंगे कोई बात नहीं। फास्फोरस, तो दांत जो चटक जाते हैं, फास्फेट बना होता है, फास्फोरस बना होता है, P4, तो P4 ये प्राप्त कर लेंगे। हमारा दूध, पनीर, कलेजी। कार्य क्या है, हड्डियों व दांतों में दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, शरीर के तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन भी बना जाता है। जो लिक्विड फॉर्म है, हमारे लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म के बीच में जो बैलेंस करता है वो फास्फोरस ही करता है। भाई अगर हड्डियों को आपका निकाल दिया जाए, कैल्शियम फास्फेट को निकाल दिया जाए, तो बॉडी में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि स्केलेटन को अगर निकाल दिया, स्केल को निकाल दिया जाए प्रॉपर आपके पूरे कंकाल को, तो क्या कुछ बचेगा शरीर में, तो कुछ नहीं। तो शरीर में ये जो लिक्विड फॉर्म है और सॉलिड, इन्हें क्या है, बैलेंस करने का काम करता है फास्फोरस। मैग्नीशियम भी इतना ज्यादा कार्य नहीं है, पेड़ पौधों के लिए आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। कूच के बीच बादाम में भी मैग्नीशियम होता है, और तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। अगर कैंसर से बचना है तो आपका कोबाल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोबाल्ट 60। सोडियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम 131 का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में मैग्नीशियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर आ जाता है तांबा। तांबे में भी सबसे ज्यादा जो आ जाता है हीमोग्लोबिन और अस्थि निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सहायता के लिए, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप याद रख लेंगे क्योंकि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है आपकी, तो इसलिए आप याद इसे कर लेंगे। मछलियों के यकृत से हम प्राप्त कर लेते हैं, मछलियां खा सकते हैं, कलेजी खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं। कोबाल्ट जो विटामिन B12 था आपका, B12 जो विटामिन था आपका, ठीक है, तो B12 जो आपका था विटामिन, जिसे हम बोलते हैं आपका साइनाकोबालामिन, तो साइनाकोबालामिन में ही कोबाल्ट पाया जाता है। सिंपल सा पूछ लेता है किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। फिर आ जाता है सोर्सेस हमारे क्या आ जाएंगे, मांस, मछली, जल। कार्य क्या आ जाएंगे, आरबीसी का संश्लेषण और B12 का निर्माण। अभी मैंने बताया है। अब आपका क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसका जवाब आपको देते हैं। जवाब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन B2 का जो नाम है आपका, राइबोफ्लेविन का जो नाम है, इसी को हम बोल देते हैं सिंपल सा जी विटामिन। पूछ लेगा विटामिन जी किसे कहते हैं आपका, तो विटामिन जी जो प्रॉपर आ जाएगा किसे कहते हैं आपका, विटामिन राइबोफ्लेविन को। फिर आ जाता है यहां से क्वेश्चन विटामिन B5, और B5 का जो केमिकल नेम है वो आपका क्या है, नियासिन। क्या आ जाएगा आपका,
हाँ, पेंटोथैनिक ही आपका आ जाएगा। पेंटोथैनिक में सिंपल सा पूछ लेता है, इसका जो नाम आ जाएगा विटामिन पी और पी। फिर आ जाता है विटामिन बी 7 का बायोटीन, और बायोटीन का आ जाता है विटामिन एच। तो आपको जो यहाँ लगाना है बी कॉम्प्लेक्स में भी क्या लगाना है, विटामिन एच। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और नए अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को ईवीएस भाई नागेंद्र को आप लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।